हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। कहानियों का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर होता है। हमारे जीवन में विचारों का इतना महत्व है कि हर विचार मूल्यवान होता है। कहानियों के थोड़े से शब्द ही हमारे विचार बना भी देते हैं और बदल भी सकते हैं। हमारा नजरिया ही होता है और हमारा व्यवहार जो विचारों का निर्माण करता है। आइए सुनाती हूँ आज की आपको कहानी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने निकले। उन्हें रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दी। उसे पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और एक अच्छे भविष्य के सुंदर सपने देखता हुआ घर को वापस आ गया। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वे पोटली छीन ली। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और फिर से वो भिक्षा मांगने चल पड़ा। अगले दिन फिर से अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी कहानी अर्जुन को बता दी। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान मणिक दिया। ब्राह्मण अब उसे लेके घर पहुंचा और उसके घर में एक पुराना घड़ा पड़ा था जो बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ब्राह्मण ने चोरी हो जाने के डर से उस मणिक को उस घड़े में ही छुपा दिया। किंतु उसका दुर्भाग्य कि दिन भर का थका होने के कारण उसे नींद आई और इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई। किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है मैं उसे ले आती हूं। ये सोचकर वो वापस घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चल पड़ी। और जैसे उसने उस घड़े को नदी में डुबोया वह मणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो वो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया और वो फिर से अपना भिक्षा मांगने का काम शुरू कर देता है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस गरीब अवस्था में देखा तो उससे उसका कारण पूछा। अब सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगा, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। अब यहां से प्रभु की लीला आरंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई मुद्राएं और मणिक भी इस अभागे की दरिद्रता को मिटा ना सके तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को बोला। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था, 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे कितना तुच्छ दान दिया है। प्रभु की ये कैसी लीला है? ऐसा विचार वो गरीब ब्राह्मण करता हुआ चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वो छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ये सोचकर उसने 2 पैसों से उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को
अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा था और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह वही मणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वो लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को जब ये चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया, लुटेरा डर गया। उसने सोचा ब्राह्मण उसे पहचान चुका है और इसीलिए वो चिल्ला रहा है। अब जाके वो तो राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। ये देख के अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना रह ना पाए। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मलिक नहीं कर पाए, वे आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्णा ने कहा, अर्जुन यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर के स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा था, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होता है। ये थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी? लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय रखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि मेरी अगली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।